क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो, लेकिन सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप चिंता बेकार ही कर रहे हो, ये तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। या फिर ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आपको हर छोटी-छोटी बात पे इतनी ज़्यादा चिंता होती है कि आपकी वो एक तरह से हैबिट ही बन चुकी है। आप हर बात को लेके, हर पर्सन को लेके हमेशा चिंता ही करते रहते हो और आप खुद परेशान हो अपनी उस हैबिट से। आप चाहते हो उस हैबिट को ब्रेक करना क्योंकि उस चिंता करने की वजह से आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय नहीं कर पा रहे। अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है डेल कार्नेगी ने अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से 8 ऐसे लेसन शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से ना आप अपनी ये चिंता करने की जो हैबिट है इसको ब्रेक कर सकोगे और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाओगे। ये सारी हैबिट्स ना आपको मस्त रहना सिखाएगी और चिंता को आप टाटा बाय बाय कर दोगे। और अब से मैं हर फ्राइडे आपके साथ ऐसी ही किसी लाइफ चेंजिंग बुक के लेसन शेयर करूंगी। अगर कोई आपकी फेवरेट बुक है ना जिसके आप चाहते हो कि मैं लेसन शेयर करूं, तो कॉमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो चिंता करना हम कैसे बंद करें, इससे रिलेटेड जो सबसे पहला लेसन है ना इस बुक में, वो ये है कि हमको डे टाइट कंपार्टमेंट्स में रहना शुरू कर देना है। उसका मतलब ये है कि हमारी देखो जो भी चिंताएं होती है ना, वो या तो पास्ट के इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं या फिर हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होती है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें तो प्रेजेंट मोमेंट में उस टाइम कोई हमें चिंता नहीं होती। प्रेजेंट मोमेंट तो बिल्कुल लाइव हमारे सामने होता है जिसको कि हमको जीना होता है, जिसको कि हम वेस्ट कर रहे होते हैं चिंता कर करके, या तो पास्ट की या फिर फ्यूचर की। तो ऑथर ये कहते हैं कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करना है। हम एक प्रैक्टिस करें कि हम ये सोचें कि अब इतने टाइम के लिए मैं डे टाइट कंपार्टमेंट में हूँ, यानी कि सिर्फ आज का और अभी का जो टाइम है ये मेरे पास है। इससे हम हमारा टाइम और एनर्जी अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर चिंता करने पे नहीं लगाएंगे, इससे कि हम 100% फोकस कर सकेंगे प्रेजेंट मोमेंट में। ये वाला जो टाइम है ये फिक्स्ड है, जिस टाइम पे मुझे सिर्फ अभी मैं जो काम कर रही हूँ उस बारे में सोचना है, तो उस टाइम पे जो चिंता होगी ना वो अपने आप ही हमारे माइंड में नहीं आएगी। दूसरा लेसन ये है कि हमको ना हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते रहना है कि ये जो मैं चिंता कर रही हूँ इसके बदले में अपनी हेल्थ के रूप में मैं क्या प्राइस पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ये बात हम सबने सुनी है ना कि जो चिंता होती है वो चिता समान होती है। चिता समान इसलिए होती है क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हमारी बॉडी में कई तरह के डिसीजेज आनी शुरू हो जाती हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं जो फाइनली हमें हमारी चिता तक लेकर जाती है। ऑथर ये कहते हैं कि जो पर्सन चिंता जो है, वरी जो है, उसको टैकल करना नहीं सीख जाता ना टाइम से, उसकी बहुत यंग एज में ही डेथ हो जाती है। और इसलिए ना ऑथर ने कहीं पर एक लिख कर रिमाइंडर लगा लिया था कि अगर मैंने चिंता की तो उसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है, उसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो सकती है, थायराइड इश्यूज हो सकते हैं, चिंता करने की वजह से ही आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो चिंता अगर हम करते हैं ना, तो हमको ये याद रखना है कि हम जब भी चिंता कर रहे हैं हम अपनी बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरह की जो डिसीज है उसको डेवलप करने के लिए राइट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम खुद को ये रिमाइंड करेंगे सुबह शाम डेली बेसिस पे, तो अपने आप धीरे धीरे हम चिंता करने से डरने लग जाएंगे। हम चिंता नहीं करेंगे, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट ऑथर ये कहते हैं कि हमको ना जिस भी बात की लेके चिंता हो रही है हमको उसको ये एनालाइज कर लेना है कि ये जिस बात की मैं चिंता कर रही हूँ, क्या ये बात मेरे कंट्रोल में है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं ऐसी बात की चिंता कर रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मेरे कंट्रोल में ना होने का मतलब ये है कि क्या जिस बात की मुझे चिंता हो रही है उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, क्या मैं कोई स्टेप्स ले सकती हूँ उस चीज को बेटर करने के लिए या नहीं। अगर मैं कर सकती हूँ उसको बेटर, मैं सॉल्व कर सकती हूँ उस प्रॉब्लम को जिसको लेके मुझे चिंता हो रही है, तो हमें चिंता करने की जगह उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, एक्शंस लेने शुरू कर देने चाहिए, इंस्टेड ऑफ सिर्फ बैठकर हम उसके बारे में सोचते रहे। और अगर कोई बात ऐसी है जिसका मुझे लगता है कि मेरे हैंड में कंट्रोल है ही नहीं, मैं उसका कोई सॉल्यूशन कर ही नहीं सकती हूँ, उस केस में हम उसको लेट गो कर देना चाहिए, हमें उसको छोड़ देना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि जिसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क ही नहीं हम कर सकते उसकी वरी करना अननेसेसरी होती है। इसलिए हमें जब भी किसी बात की चिंता हो हम उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्या इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो उस पर वर्क करो, सॉल्यूशन नहीं है तो उसको लेट गो कर दो। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि आपको जिस बात की चिंता हो रही है ना उसके पीछे के फैक्ट्स को एनालाइज करो कि क्या जो मुझे वरी हो रही है ये वैलिड भी है कि नहीं है। क्योंकि चिंता तो हम किसी भी बात की कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, मैं सोचूं कि एकदम से अर्थक्वेक भी आ सकता है, कहीं ये छत जो है ये मेरे सिर पर गिर ना जाए, तो ये क्या हुआ, ये कोई वैलिड तो नहीं हुई मेरी वरी। ये क्या है कि मैं बस अपने माइंड से सिचुएशंस क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी ऐसा वैलिड रीजन नहीं है मेरे पास उसकी चिंता करने का। लेकिन
अगर मुझे पता है कि मेरी जो बेटी है ये स्वेटर के बिना घूम रही है और मुझे पता है कि अगर इसने स्वेटर नहीं पहना ना तो इसको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाएगा, वो वैलिड है, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है कि उसने स्वेटर नहीं पहना और उसको कोल्ड हो गया। अब अगर मैं उसकी चिंता कर रही हूँ तो वो राइट है। तो वो वैलिड रीजन वाली चिंता हुई। और अनवैलिड रीजन वाली चिंता कब हुई? जब हमने अपने माइंड से ही कुछ भी अननेसेसरी क्रिएट कर लिया और हम उसकी चिंता करना शुरू कर दें, जो चीज लाइफ में है ही नहीं। तो वैलिड है, जिसके लिए चिंता हो रही है उसका हमें फटाफट से सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो चिंता हो रही है ना, वो चिंता नहीं है, वो मेरी इंट्यूशन है। मुझे पता है इस बात का कि अगर उसने स्वेटर नहीं पहना तो वो बीमार पड़ सकती है। तो उस टाइम पे हमें राइट स्टेप ले लेना चाहिए। जिस बात की चिंता हो रही है कि फटाफट उसको पकड़ो, जबरदस्ती उसको स्वेटर पहना दो, यानी कि राइट एक्शन जिसकी वजह से चिंता हो रही है वो फटाफट से इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि वो हमारी गट फीलिंग है। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि हमको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। लेकिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का ना बड़ा ही अलग तरीका वो बताते हैं कि अगर हमको चिंता होती रहती है ना हमेशा, तो हमको क्या करना है कि हमको लोगों के साथ जो एक्सपेक्टेशंस लोगों से बंधी हुई है, जो भी एक्सपीरियंसेस हम सोचते हैं हमारे साथ अच्छे अच्छे होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल खत्म कर देनी है। उससे क्या होगा कि अगर हमारे साथ एक भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, या फिर जैसे हम ऑफिस में गए, हमने सोचा कि मुझे सारे काम अपने खुद से करने हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी ने हमें एक पानी का ग्लास भी पिला दिया ना के, तो हमको फिर ग्रैटिट्यूड से भर जाना है कि वाओ, ये तो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल ही, और मेरे लिए किसी ने ये काइंडनेस शो करी, मेरे लिए ये काम किया। तो ऐसे में जब हमारे पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, जब हम एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल लेट गो कर देते हैं, तो हम उनके लिए ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम सरप्राइज होते हैं। क्योंकि हम तब ज़्यादा खुश होते हैं जब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए कोई कुछ करे, जब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए कुछ अच्छा हो लाइफ में। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करके अनएक्सपेक्टेड जब हमारी लाइफ में इतना सा भी मोमेंट आए, उसके लिए फिर हम ग्रैटिट्यूड फील करें ना कि अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। और अगर हमारे लिए कोई कुछ ना करे, अच्छा एक्सपीरियंस ना हो रहा हो, तो हमें फिर उस बात का बुरा भी नहीं लगता, यानी कि हम लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और चिंता करनी कम कर देते हैं। नेक्स्ट ऑथर ये कहते हैं कि हमको हमारी जो भाग दौड़ वाली लाइफ है ना, उसमें रेस्ट करने और रिलैक्स करने को प्रायोरिटाइज करना है। क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, और हमारी बॉडी ज़बरदस्ती फिर हमें रेस्ट करवाएगी, इतनी ज़्यादा हमें बर्नआउट फील होगा, इतनी ज़्यादा हम एग्जर्टेड होंगे, उससे हमारी इमोशनल हेल्थ भी सफ़र करती है। तो हमको बहुत ज़्यादा थकने से पहले ही रेस्ट ले लेना चाहिए, रिलैक्स कर लेना चाहिए बॉडी को। इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, हम मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। नेक्स्ट ऑथर ये कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी चिंता करने की हैबिट को हम ब्रेक करें, तो हमें अपना मेंटल एटीट्यूड ऐसा बना लेना है जो हमारी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को लेकर के आए। यानी कि हमें किसी भी तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन अपने आप को फीड करने से खुद को बचाना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। ना तो कुछ नेगेटिव सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, और ना ही सोचना है। नेगेटिविटी को हमें अपने थॉट्स में भी जगह नहीं देनी है, नेगेटिव लोगों को भी अपने आसपास भी और अपने थॉट्स में भी जगह नहीं देनी है। जितना हम नेगेटिविटी को दूर रखेंगे अपने आप से, उतना ज़्यादा हमारा माइंड ना पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। और जितना हमको शांत रहने की हैबिट बन जाएगी ना, उतना ही जो चिंता करने की हैबिट है हमसे वो कोसों दूर रहेगी। हम चिंता करेंगे नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ये जो मेंटल पीस की स्टेट है उसको किसी भी तरह की वरी आके हिला सके। नेक्स्ट ऑथर ये कहते हैं कि हमको ना प्रे ज़रूर करना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमें छोटी छोटी बातों की वरी हो जाती है, चिंता हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल पीस चली जाती है, हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, तो अगर हम प्रे करना शुरू कर दें, हम जिनको भी मानते हैं और जो भी तरीका हमको ऐसा लगता है जो प्रे करके हमें बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है, पीस फील होती है, हम उस तरीके को फॉलो कर लें। क्योंकि जब हम प्रे करते हैं ना, तो हम साइकोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रांग बनते हैं। हम जो खुद को ही सुप्रीम पावर समझने लग जाते हैं ना, जब हम चिंता कर रहे होते हैं, तो उसका लॉजिक यही होता है कि हमें लगता है कि मैं ही सुप्रीम पावर हूँ, मैं ही सब ठीक कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जब हम इस चीज़ को लेट गो करते हैं, प्रेयर के थ्रू किसी ना किसी अपने से बड़ी पावर में हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं अपनी हर तरह की वरी को, तो हम एक तरह से सिक्योर फील करते हैं कि कोई हमसे एक बड़ी पावर है जो कि हमें प्रोटेक्ट करेगी, जो कि हमारी हर वरी को खुद हैंडल कर पाएगी। और हम सरेंडर करना सीखते हैं, लेट गो करना सीखते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, और फिर हम अननेसेसरी बातों को लेकर चिंता नहीं करते। तो इस बुक में ना कई तरह की टेक्निक्स, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की, विजुअलाइजेशन की, पॉजिटिव थिंकिंग की, और कई तरह की हैबिट्स जो हमको फॉलो करनी चाहिए डेली रूटीन में, वो इसमें ऑथर ने शेयर की हैं, जो कि हमारी वरिंग की हैबिट को ब्रेक करके हमें लाइफ को फुली एंजॉय करना सिखाती हैं।
अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो छोटी-छोटी बातों पे चिंता करता है ना, तो उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।